तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन एंड लायबिलिटी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी क्या है और इसकी थ्योरी हम करेंगे, जिसके अंदर हमने 6 थ्योरी की थ्योरी पढ़ी थी। सिर्फ हेडिंग पढ़ी थी, जैसे नेचुरल थ्योरी, लेबर थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और फ्रिक्शन थ्योरी। फिर हमने नेचुरल थ्योरी पढ़ी थी। नेचुरल थ्योरी ये कहती है जो प्रॉपर्टी पे करंट वर्क कर रहा है प्रॉपर्टी उसकी है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक थे। जो इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने करा था? सर हेनरी मेंस और बेंथम। उन्होंने कहा था नहीं, हमको पहले उसका बेटर टाइटल भी ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी असल में है किसके पास और कौन उस पर फिर आगे क्या चीज हो रही। ठीक है, तो इन्होंने कहा था नहीं, टाइटल भी जरूरी है, उसका पोजेशन भी जरूरी है और हमें उसका ओनरशिप भी ढूंढनी पड़ेगी। ओनर पोजेशन के अंदर, ओनरशिप के अंदर पोजेशन आता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे लेबर थ्योरी कि लेबर थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम ऑन द एक्सक्लूसिव बेसिक ऑफ द वर्क। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी हम क्लेम कर सकते हैं अपनी वर्क के बेसिस पे, विच प्रोड्यूस दैट प्रॉपर्टी, जिसने वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करी है अपना वर्क करके, तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ए लेबर फॉर एडिक्वेट रिवॉर्ड, कि अगर उसने उस चीज पे अपना कोई लेबर करा है तो हम उसको अवार्ड मिलना चाहिए। When a person acquired property, he or she is entitled to hold the exclusively। ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी तो उसके पास पूरी राइट आ जाती है लॉ की तरफ से कि आप उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दिस थ्योरी फर्दर स्टेट दैट things in the property of the person whose product is or been into the extensive, but this view was criticized by Lasky on the basis of labor does not produce property, it is the only means to earn property। इस थ्योरी की क्रिटिसाइज ये रहे कि लेबर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉपर्टी को अर्न करता है। भाई लेबर ने अपनी स्किल लगाई, उसने कोई चीज बना ली, तो ऐसा नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर लिया, नहीं, उसने उस प्रॉपर्टी पे अपनी स्किल लगाकर, अपना विवेक का इस्तेमाल करके वो प्रॉपर्टी को अर्न करा है कि ये चीज मैंने बनाई है, ये चीज मेरी नहीं, मैं बना के क्या पता वो बेच दे, क्या पता वो जो चीज बना रहा है वो किसी और के अंडर में काम कर रहा हो। ठीक, इसे हम और डीपली पढ़ेंगे आगे। द मार्केट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिक on the labor is economic of the country. However, this theory does not signify in modern time because it has been proved many times that property can be acquired without labor. Example, inheritance property under his will। अब इसके अनुसार तो ये क्या है, जिसने प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करी है, क्या मतलब किसी बंदे ने लैंड खरीदा, किसी बंदे ने कोई चीज प्रोड्यूस करी अपनी स्किल लगा के, तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई इस प्रॉपर्टी के अनुसार। पर अगर किसी को कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली, उसमें तो उसने कुछ भी नहीं करा भाई, ना अपनी मेहनत से वो प्रॉपर्टी ली है, ना कुछ है, ना उसके उससे पहले वो नाम थे, वो तो उसके डेथ के बाद उनके नाम आई। तो उस प्रॉपर तो फिर ये थ्योरी तो हमारी गलत हो गई कि भाई तो लेबर थ्योरी में तो ये कह रहा है भाई जब आपने कोई परिश्रम करा है, कुछ मेहनत करी है, उसमें कोई स्किल दिखाया, जब मिलेगी। पर अगर प्रॉपर्टी पीछे से इनहेरिटेंस चली आ रही है तो फिर उसमें तो गलत हो गया बात इसकी है। आगे बढ़ते हैं। द लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव थ्योरी विच वाज प्रोनाउंस्ड बाय सेफ्रिन who founded it and the fundamental law equality freedom of individual। he
अटेस्टेड द प्रॉपर्टी इज द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल लेबर, ये यही कहता है प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल लेबर का आउटकम है। सो नो वन हैज ए मोरल राइट टू प्रॉपर्टी विच ही हैज नॉट एक्वायर्ड विद द पर्सनल लेबर। ये कह रहा है अगर किसी ने कोई पर्सनल लेबर से प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करी है तो फिर वो उसकी नहीं है। आया समझ में? चलिए हम आगे देखते हैं। मेटाफिजिकल थ्योरी, Hegel and Kant were the chief exponent of this theory. According to Hegel, property is the object. इसके अनुसार प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट है। मैन मैनिफेस्टिंग्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का। इट्स मीन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑन विच ए पर्सन हैज द लिबर्टी टू डायरेक्ट हिज विल। इसने ये कहा है कि प्रॉपर्टी वो चीज है जिसपे एक पर्सन अपना हक जता सकता है, वो भी अपनी इच्छा से। आया? इसने क्या कह दिया, इसने प्रॉपर्टी में दो वर्ड ऐड कर दिए, लिबर्टी और विल। लिबर्टी मतलब आजादी, और अपनी इच्छा से, दोनों अपनी इच्छा से आजादी। Kant also justify the existence of property and need for it protection, कि हमको प्रॉपर्टी को हम वही मानेंगे, उसी ही को प्रॉपर्टी मानेंगे जहां पे उसकी आजादी हो और उसकी विल से हो, किसी के दबाव में उसने ये काम नहीं करा हो। आगे देखते हैं। According to Kant, the law of property does not merely seek to protect possession, as there is act as a physical relationship between the possession and the objective. ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी में उस समय की बात हो रही है जिस समय ये पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क नहीं थे, कि हम प्रॉपर्टी को जब प्रॉपर्टी मानेंगे, पोजेसर एंड द ऑब्जेक्टिव। देखो पोजेसर कौन हुआ, पोजेसर और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई हमको रिलेशन पता चला जब भी हम प्रॉपर्टी मानेंगे, तो प्रो प्रोसेसर कौन हुआ, जो फिलहाल जिसके पास प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज हमें दिख रही है, जैसे लैंड हो गया अपना। ठीक, इस तरीके से चीज होनी चाहिए। बट इट डज नॉट बियॉन्ड एंड इट कंसीडर पर्सनली विल ऑफ इंडिविजुअल मोर देन इट इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि बट इसमें पर्सनल विल का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल थ्योरी। सर हेनरी मेंस, हमने पढ़ाई ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल से, तो ये नेचुरल सी बात है, हिस्टोरिकल थ्योरी ही देगा। सर हेनरी मेंस वाज द मेन सपोर्टर ऑफ द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉपर्टी ओरिजिनली डज नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल। इसके अनुसार प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करती है, नॉट इवन टू आइसोलेटेड फैमिली, किसी भी फैमिली को, बट टू ए लार्ज सोसाइटी कंपोजिंग ऑन ए प्रैक्टिकल पैटर्न। अब रोस्को पॉन्ड भी हिस्टोरिकल स्कूल का था, अब ये भी हिस्टोरिकल की ही बात करेगा। ये क्या कह रहा है, दैट अर्लियर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वाज ग्रुप प्रॉपर्टी विच लेटर डिस्ट्रीब्यूट इनटू फैमिली प्रॉपर्टी एंड फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक, ये कह रहा है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी ग्रुप में रहती थी, फिर बाद में वो इंडिविजुअल में आई, और बाद में वो सबकी छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये कह पा रहे, अगर हम हिस्ट्री को कंपैरिजन करें तो पहले एक छोटे से ग्रुप के पास ही प्रॉपर्टी थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। और कल हम करेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।